प्लान किया है कि चलो आज तो इसके लिए लगी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल हेल्दी एंड हैप्पी हो। सो आज का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू सिंपल डेली लाइफ जो होता है उसी के रिलेटेड है। उसमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने ऑल ऑफ अ सडन प्लान किया है कि चलो आज मैं आपके साथ आज का व्लॉग जो है वो डेली लाइफ का शेयर करूँ। सो आज मैं कुछ एडिशनल चीज़ें करने वाली हूँ। आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, एंड तक मैं आपको बता दूँगी कि मैं क्यों कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। सो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो फिलहाल मैं आपको मेरी एक छोटी सी बालकनी का टूर दिखाना चाहती हूँ। मेरे यहाँ पे है ना एक चिड़िया है जो बच्चों को बॉर्न कर चुकी है। यहाँ पे ये चिड़िया का घर है। सो यहाँ पे चिड़िया ने बच्चों को बॉर्न किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो चिड़िया की मम्मी या पापा जो भी है ये बाहर निकले। सो यहाँ पे दो तीन बच्चे हैं छोटे छोटे से, और ये रहा चिड़िया की मम्मी या पापा जो भी है। सो ये मेरी छोटी सी बात, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे प्लांट्स को मैं अच्छे से रखूँ। अब यहाँ पे जो है मैं अपने किचन में आई हूँ, और किचन में आप देख सकते हो इस तरीके का मैसेज। सवेरे मेरे हस्बैंड का टिफ़िन मैंने बनाया है, और अभी मैंने सूजी का जो है यहाँ पे खाना रखा हुआ है। तो सूजी का खाना यहाँ पे बन जाएगा कि सारा काम हो जाएगा यहाँ पे, स्पेशली खाने पीने को लेकर। मुझे क्लीन करना है। देखो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन। कहाँ पे जा रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ना ये फ्रिज को जो है वो खाली किया है। जब भी हम यूजुअली आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जितना हो सकता है उतना फ्रिज को क्लीन रखूँ, और कोई भी अनवांटेड चीज़ें जो है जैसे कि सब्जियाँ वगैरह फ्रिज में ना रखूँ। तो वैसे प्लान तो 1-2 दिन में है बाहर जाने का, और उससे पहले जो है मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँ मेरी तरफ से। एक्चुअली घेवड़े की सब्ज़ी है जो मैं गाँव में लेके जाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने ये लेकर के रखा हुआ है। फ्रिज के कंपार्टमेंट्स मैंने ऑलरेडी सारे क्लीन कर दिए हैं, और अभी फ्रिज में कुछ है नहीं। सो इस तरीके से मेरा फ्रिज जो है वो पूरा क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। सो फ्रिज क्लीन होने के बाद जो है मैंने शुरुआत किया किचन का प्लेटफॉर्म जो है उसको पहले डी क्लटर किया, और डी क्लटर करने के बाद जो है मैंने बर्तनों को धोना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा काम जो होता है बर्तनों को वॉश करना, वो सबसे बड़ा काम होता है, टारगेट होता है मेरा कि उनको मैं क्लीन करूँ। और ये जो डब्बा है प्लास्टिक का आप देख रहे हो बटर का है, इसमें मैंने एक्चुअली बटर फिनिश हो गया था तो गर्म पानी डाल करके उसको मेल्ट कर दिया, देन उसके बाद उसको वॉश किया ताकि उसके अंदर जो है वो बटर ना अवेलेबल रहे, जो भी है अच्छे से साफ़ हो जाए धुल के। तो सारे बर्तन जो है मेरे अच्छे से धुल के साफ़ हो चुके हैं। अब उनको जो है मैं बाहर धूप दिखाने वाली हूँ, और किचन का प्लेटफॉर्म जो है उसको अच्छे से पोंछ करके मैं क्लीन करने वाली हूँ। हाय, सो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, फ्रेश होके आई हूँ। मेरे सोसाइटी में पता चला कि वाटर जो टैंकर है वो लोग क्लीन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है नल जाने वाले हैं, टैप सारे बंद होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट पहले नहा लेती हूँ। नहा के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, अच्छे से फ़्रेश हो चुकी हूँ। और अब यहाँ पे जो है मैं बेडरूम में जस्ट रेडी होके बैठी हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी आ गई है, उसको लगी है अभी भूख। तो अभी मैं सूजी को खाना दूँगी। भूखी लगी? हाँ भूखी लगी, भूखी लगी बोल। सुना आपने? उसको भूख लगी है तो अभी मैं उसको खाना दे देती हूँ। उसका खाना ठंडा हुआ है कि नहीं देखती हूँ मैं, फिर उसके हिसाब से उसको देती हूँ। तो यहाँ पर सूजी का खाना जो है वो ठंडा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो उसी को लेकर के मैं भी खाना देने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे सूजी का खाना सिर्फ चिकन और राइस रहता है, उसको मैं वैरायटी ऑफ फूड नहीं दे सकती हूँ बिकॉज उसको बहुत एलर्जी इश्यूज़ है। तो इसके लिए उसको जितना हो सकता है उतना सिर्फ चिकन राइस देती हूँ, और एक आध बार कुछ चीट डे रहता है तो तभी मैं उसको कुछ कुल्फ़ी वगैरह खिला देती हूँ। उसको कुल्फ़ी बहुत पसंद है।
तो इसके लिए उसको है ना चिकन राइस देती हूँ। वैसे बहुत बोलते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है जी में कि भाई मैं उसको कुछ और क्यों नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने ना कई बार स्टार्टिंग में देने की कोशिश की एंड देन उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा एलर्जिक इश्यूज़ होने स्टार्ट हुए, इन्फेक्शंस वगैरह स्टार्ट हुए। तो इसके लिए फिर डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है और बोला है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ चिकन राइस खिलाना है। सो यहाँ पे मैं अभी सूजी को खाना सर्व कर रही हूँ और वो बड़े प्यार से और बड़े चाव से चिकन राइस, चिकन तो उसका ऑल टाइम फेवरेट है, वो खा रही है अभी इंजॉय करके। सूजी को मैं पार्ट पार्ट में इसीलिए दे रही हूँ ताकि वो जो है स्लोली खाए, क्योंकि वो बहुत सारा एक साथ खाती रहती है और जिसकी वजह से उसका डाइजेशन सही नहीं होता है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि थोड़ा पार्ट पार्ट में दो, इंस्टेंटली मत दो, एक ही साथ मत दो। तो इसके लिए उसको थोड़ा 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 करके देती हूँ, सो दैट उसको धीरे धीरे हैबिट हो जाए कि वो स्लोली खाने लग जाए। अगर आपके पास पेट है और आपके पास कोई ट्रिक है इसके लिए तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि पेट्स को किस तरीके से स्लोली हम खिला सकते हैं। बाकी तो वैसे वो बहुत स्मार्ट है, बहुत सारी चीज़ें समझती है, बट इसके लिए अगर आपके पास कोई ट्रिक होगी तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। ड्रिंक वाटर। सो यहाँ पर मैंने जो है मिंत्रा से कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, जिसमें से जो मैं ड्रेसेस रखने वाली हूँ उनको मैंने वॉश किया है, सो दैट मुझे पता चले कि वो धुलने के बाद जो है वो श्रिंक होते हैं या नहीं। तो इसके लिए उनको मैंने हैंड वॉश ही किया हुआ है ताकि मुझे पता चले कलर वगैरह भी निकलता है कि नहीं। तो इसके लिए उनको वॉश कर दिया है हाथों से और उनको सुखाने जा रही हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो है क्लोथ ड्राइंग रैक जो है वो हैंगिंग वाला होता है, रस्सी के ज़रिए जिसको नीचे खींचते हैं और कपड़े सुखा करके ऊपर लेके जाते हैं, आप वो वाला लीजिए, ऐसा किसी ने सजेस्ट किया था। बट कैसा है कि फ़िलहाल वो मैं नहीं सोच रही हूँ परचेस करने का। रीज़न बिहाइंड, हम रेंट पे रहते हैं तो हमारा खुद का घर तो है नहीं। हर बार रूम जब भी शिफ्ट होती है, हर बालकनी का लेआउट बहुत डिफरेंट होता है, तो इसके लिए वो हर जगह पे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैंने वो वाला ऑप्शन जो है वो फ़िलहाल के लिए स्किप किया है। इन फ्यूचर जब भी खुद का घर होगा तो उसमें हम वो चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं और वो एक्चुअली बहुत अच्छा है और इजी टू कैरी है। अगर आपका खुद का घर है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि उसमें मगजमारी नहीं रहता है। आपको सिर्फ रस्सी को खींच करके नीचे लेके आना होता है, जो रैक रहता है वो, और उसको ऊपर आप कपड़े सुखा सकते हो और ऊपर लेके जाने का, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। अगर आपका खुद का घर है तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। और मेरे यहाँ पे जैसे हार्ड वाटर आता है तो वो वाटर फ़िल्टर लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। बहुत गंदा पानी आता है तो जिसकी वजह से हम लोग जो है ये जार के पानी मंगाते हैं। तो इसी को अभी अपने घर का हिस्सा हमने मान लिया है, जो कि बहुत शाबी सा दिखता है, आई नो, बट समहाउ वो हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि पीने के लिए जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट हम लोग को थोड़ा अच्छा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो है जार मंगाते हैं 20 लीटर का, तो वो 2-3 जार एक साथ जो है आते हैं और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ बेडरूम अभी क्लीनिंग बचा है, जिसमें सूजी आ गई और सूजी चाहती है कि मैं उसको अटेंशन दूँ काम ना करते हुए। तो आप देख सकते हो सूजी किस तरीके से मेरे पास इर्द गिर्द घूम रही है। मेरा रोज़ का रहता है, जब भी मैं बेड क्लीनिंग करने जाती हूँ इसको पता नहीं अलग पॉजिटिवनेस आता है और वहाँ पे वो चाहती है कि मैं हमेशा उसके साथ मस्ती करूँ। तो इसके लिए वो मुझे जल्दी बेड क्लीन करने नहीं देती और बेड के ऊपर बहुत नाचती रहती है। आप मेरे शॉर्ट रील्स अगर देखोगे तो आपको उसमें भी दिखेगा, बहुत बारी ऐसा होता है कि वो हर बार बेड पर आकर के चढ़ेगी और उधर आकर के मस्ती ही करेगी और वो चाहेगी कि मैं काम ना करूँ और मैं उसके साथ खेलती रहूँ, खेली करूँ। वो हमेशा से यही चाहती है।
तो एनीवेज़ इस तरीके से मैं अपना बेडरूम जो है वो हमेशा क्लीन करती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में जो है कॉन्स्टेंटली करनी होती है, और वो ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम करो, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। देखो, हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर हो, कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है, बट काम होना ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई एक काम को पेंडिंग रखा बहुत टाइम तक, तो ऐसा हो जाता है कि वो बाद में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए जैसा हो सकता है, जैसे जैसे आपको चांस मिल रहा है, आप अपना काम जो है तुरंत तुरंत कर लिया करो। जैसे कि अभी क्लोथ्स जो है, मैंने कुछ कपड़े घर के अंदर सुखाए थे, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी जिसकी वजह से जो है कपड़े मैं बाहर सुखा नहीं पा रही थी, तो मैंने घर के अंदर सुखा दिए थे। तो वो कपड़ों को जो है, आपको जब भी आपके कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसको आप साइड में जो है निकाल के रख दो, और इमीडिएटली आप उसको घड़ी करके रख दो, फोल्ड करके रख दो। इससे क्या हो जाएगा कि आपका घर जो है वो क्लटर फ्री रहेगा। और जो ऐसे कपड़े होंगे जैसे कि शर्ट्स हो गया या ड्रेसेस हो गए, जो आपको पता है कि आपको इस्त्री करनी है, तो उसको कबर्ड में ना रखने के बजाय ऐसा एक लॉन्ड्री बास्केट ले लीजिए और उसके अंदर डंप कर दीजिए, और उसके बाद जो है आपका घर जो है वो क्लटर फ्री हो जाएगा। आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मेरे कपड़े जो है वो सारे धुल चुके हैं पानी जाने से पहले, थैंकफुली। तो अभी इन कपड़ों को जो है मैं सुखा दूँगी। सो ये एक बर्डन कम हो जाएगा। सारा काम और नाश्ता सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है मैं अपना थोड़ा सा सेल्फ़ केयर भी करती हूँ, इन टर्म्स ऑफ मैं एक स्मूदी लेती हूँ जिससे मेरी हेल्थ भी सही रहे। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखूँ। इनफैक्ट जो भी हाउसवाइफ रहती है, आई नो हम सबको अपने घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट कहीं ना कहीं हमें अपना भी खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है, जब भी आपको वक्त मिलता है, जब भी मौका मिलता है, थोड़ा एक मी टाइम जो होता है वो आप स्पेंड कीजिए, और थोड़ा खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए जितना हो सकता है उतना। दिन के 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को शुरुआत करते हो देने के लिए, तो आपको भी एक अलग सा पॉजिटिवनेस फील होगा। तो ये चीज़ जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए कि दिन के 5 से 10 मिनट जो है आप अपने लिए निकालिए, जैसे भी हो शुरुआत कर लीजिए। सो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जो बहुत सारी कुंडियाँ हैं जिसमें से प्लांट्स जो है वो डेड हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं उसमें से एक कुंडी जो है उसको निकाल करके, मेरे पास टर्टल वाइन का जो प्लांट है, वो टर्टल वाइन की बेल के मैंने कुछ कटिंग्स निकाले, और वो कटिंग्स निकाल करके मैं इसको ग्रोथ करना चाहती हूँ। इसमें आप देख सकते हो बहुत प्यारी सी कटिंग्स थी जो ज़मीन पे नीचे की तरफ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उनको मैं कट करके जो है रीग्रोथ कर दूँ। अब मुझे नहीं पता ये रीग्रोथ होते हैं कि नहीं, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। आपको कुछ दिन के बाद पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। आप जैसे जैसे मेरे व्लॉग में बने रहोगे तो मैं आपको शेयर करूँगी ही कि इनकी ग्रोथ का क्या हाल है। तो इस हिसाब से जो है मैं ग्रोथ के लिए यहाँ पे उनको शिफ्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मिट्टी जो है वो मिट्टी से उनको कवर कर रही हूँ गमले को। यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली कुछ पानी डालने के लिए ऐसे स्पार्कलिंग वाला था नहीं, तो मैंने उसको हाथ से अच्छे से ये कर दिया। सारा पानी एक साथ नहीं डाला क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। फिर जो प्लांटर है जो मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है, तो इसके लिए मैंने बहुत हल्का हल्का पानी दिया है। अब मैं उनको यहाँ पर शिफ्ट करने वाली हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टर्टल वाइन का ग्रोथ जो है कितना अच्छा था। काफ़ी ज़मीन तक इसका ग्रोथ आया था। वो बेबी प्लांट्स हैं उनको भी मैंने ग्रो किया हुआ, और ये वाले जो है ये एक्चुअल में मदर प्लांट है। जो हैंगिंग हो रहा है वो वाला मदर प्लांट है, तो उसके बेस पे ये बहुत सारे जो है निकले हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे दिखते हैं टर्टल वाइन। इसके लिए मैंने उनको ग्रोथ करने के लिए डाला है। अब देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो कैसे ग्रोथ होते हैं, क्या होते हैं। आप अगर मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहोगे तो आपको डेफिनेटली इसका मैं अपडेट जो है वो शेयर करूँगी कि वो होता है कि नहीं ग्रोथ। अब यहाँ पर मैं दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो आप देख सकते हो मेरे घर पर एक नन्ही सी मेहमान आई है, चिड़िया। मतलब
मतलब मेरे सामने से गुजर रही है और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि वो मेरे पास से गुजर रही है चू 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 करते हुए। सो एनीवेज़ इस तरीके से मेरा दोपहर गुजरा और अब यहाँ पे शाम हो चुकी है और जितने भी सुखाए हुए कपड़े थे उन कपड़ों को जो है मैं फ़ोल्ड करने के लिए लेके जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑन द स्पॉट हमें फ़ोल्ड करना चाहिए, तो वही चीज़ जो है मैं कर रही हूँ। आपने जैसे कि मेरा वीडियो देखा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं कहीं पे जाने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ मेरे इन लॉज के इधर, और ये है सातारा में बेसिकली। तो सातारा में काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, महाबलेश्वर के बाद ही आता है सातारा। तो महाबलेश्वर बेसिकली पहाड़ में आता है और सातारा उसके थोड़ा आगे आता है। तो मैं उस तरफ जाने वाली हूँ और उसके पहले जो है मैंने कुछ छोटी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि कैसा होता है कि वो इन लॉज का घर है और इन लॉज के घर पे जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सलवार सूट या कुर्ता पैजामा ऐसा कुछ पहनूँ। तो इसके लिए मैंने ना मिंत्रा से ये कुर्तीज़ ऑर्डर करी है, कुर्ता सेट बेसिकली ऑर्डर करे हैं। 3 कुर्ता सेट से जो मैंने ऑर्डर की है, जिसमें से मैं 2 रखने वाली हूँ और 1 मैं रिटर्न भेजने वाली हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। सबसे पहला तो मैंने ये कुर्ता सेट मंगाया है, ये आप कुर्ता देख सकते हो, और इनको मैंने मॉर्निंग में वॉश किया था ताकि मैं इसका फैब्रिक जो है वो श्रिंक अगर हो जाए तो मैं उसको ऑल्टर कर सकूँ। इसके लिए मैंने उसका फैब्रिक जो है जानने के लिए वॉश कर दिया था। तो ये वॉश करके सूख के अभी तैयार हो गया। तो इसके लिए मैंने जो है इस तरीके से ऑर्डर किया हुआ है। वैसे ये वीडियो में डल दिख रहा है और फ़ोटो में भी जो है मैं देख रही हूँ जैसे कि सामने सामने डल दिख रहा है, बट फ़ोटो में जो है जब मैंने ऑर्डर किया था इसका क्वालिटी जो कलर का क्वालिटी है वो काफ़ी ब्राइट और अच्छा दिख रहा था। तो ऑनेस्टली इसका रिव्यू अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा डल है, बट इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक इसका फैब्रिक काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है, कॉटन ब्लेंड है, तो समर फ्रेंडली है। इसका जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, आप देख सकते हो, और नेक पैटर्न इस तरीके का है, बहुत सिंपल गोटा पट्टी टाइप्स बनाया है नेक पैटर्न इसका, और इतना लंबा कुर्ता है, ये काफ़ी अच्छा है, नी लेंथ के नीचे तक कुर्ता आता है ये, और क्वालिटी बहुत प्यारा है, समर फ्रेंडली है। तो ये मैं रखने वाली हूँ। इसके नीचे ये पैंट है, ट्राउज़र टाइप पैंट आ जाता है, इलास्टिक जो है उस तरीके का रहेगा इसका। तो इस तरीके का इसका पैटर्न रहेगा पैंट का। सो इसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इसका दुपट्टा मुझे जो है वो बहुत प्यारा लगा। ये दुपट्टा है इसका, आप देख सकते हो, दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका, एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ इस तरीके का, और प्लस इसकी लंबाई भी अच्छी है। चौड़ाई थोड़ी सी कम है बट ठीक है, अच्छा ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। दुपट्टे के हिसाब से इसका फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, और इसका इशू नहीं होगा कि ये ना स्टेबल रहेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी तो ये स्टेबल रहेगा, ये बार बार सटकेगा नहीं नीचे, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से ये बैठ सकता है। तो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपको समर फ्रेंडली आउटफिट लेने हैं घर में पहनने के लिए, तो आप ये वाला जो है यूटिलाइज करने के लिए ले सकते हो डेली वेयर के हिसाब से। देन मैंने ऑर्डर किया है समर फ्रेंडली दूसरा कुर्ता, जो अगेन कॉटन ब्लेंड है, वो ये वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो नेक पैटर्न इस तरीके का है, कॉलर वाला। अगेन इसके स्लीव्स जो है वो 3/4 स्लीव्स है, ये इसकी डिज़ाइन है। कलर इसका काफ़ी ब्राइट है और अच्छा है, जैसे इमेज में दिखाया है बिल्कुल वैसा ही कलर है इसका। कपड़ा अगेन श्रिंक नहीं हुआ है धोने के बाद, बहुत ही अच्छा है कपड़ा, और कॉटन ब्लेंड है बेसिकली, प्रॉपर प्योर कॉटन नहीं है बट कॉटन ब्लेंड है। तो मटेरियल अच्छा है, इसकी लेंथ भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, आप देख सकते हो, नी के नीचे तक आएगा ये। इसकी जो पैंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने अगर बंटी बबली मूवी देखी रहेगी तो आपको पता रहेगा, उसमें सेमी पटियाला टाइप्स जो है रानी मुखर्जी पहनती है, तो काइंड ऑफ वैसा ही है। इस तरीके से इसका पैंट है, इस तरीके से पैंट है इसके। यहाँ पे प्लीट्स है, आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लीट्स है, और यहाँ पे जो है पैक किया गया है। तो पैक ऐसे पैक नहीं है, ये एकदम चिपका नहीं रहेगा बॉडी पे, लूज लूज ही है, बट बहुत प्यारा है पैटर्न इसका, आप देख सकते हो, इस तरीके का पैटर्न है।
अगेन कॉटन ब्लेंड है तो इसके लिए समर के हिसाब से बेस्ट है पहनने के लिए, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि समर फ्रेंडली आउटफिट है तो आप ये वाला ऑप्ट कर सकते हो। इसका दुपट्टा अगेन बहुत प्यारा है, शिफॉन का दुपट्टा है, बस केयरफुल थोड़ा सा यूज़ करना होगा बिकॉज कभी भी फट सकता है। इस तरीके का दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है, 2 शेड्स कलर्स है इसमें, और इस तरीके से ये आउटफिट का दुपट्टा बैठ जाएगा। ये थोड़ा सा फिसल सकता है, इस तरीके का है, शिफॉन है इसीलिए, बट क्वालिटी ओवरऑल बेस्ट है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। लास्ट मैंने जो ऑर्डर किया था वो ये वाला कुर्ता है, जिसको मैं रिटर्न भेज रही हूँ। इसकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इसका कॉटन ब्लेंड जो है वो मुझे सही नहीं लगा आउटफिट तो फैब्रिक, तो इसके लिए मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। ये मुझे थोड़ा सा कड़क जैसा फील हो रहा है, तो समर के हिसाब से मुझे इंटरनली ये अच्छा नहीं लग रहा है, कड़क लग रहा है, तो इसके लिए इसको मैं रिटर्न भेजने वाली हूँ। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न था, अगेन वी नेक है, बड़ा लेंथ है, तो इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाले कपड़े को। इनफैक्ट इसका जो पैंट है वो इस तरीके का है, पैंट का भी क्वालिटी मुझे सही नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, और कलर भी मुझे जैसा फोटो पे दिख रहा था इमेज में मिंत्रा के एप्लीकेशन पे, वो वैसा नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत अलग ही लग रहा है। सामने आने के बाद कलर जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इस तरीके का मटेरियल है जैसे साड़ी पहनते हैं ना, साड़ी, तो उस तरीके का दुपट्टे का मटेरियल है, फैब्रिक बेसिकली, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं इसको रिटर्न भेज रही हूँ। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये ट्राई कीजिए, बट रेस्ट 2 जो है 2 कपड़े जो है जैसे कि ये और ये वाला, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले कुर्ता अगर लेना चाहते हो समर फ्रेंडली आउटफिट, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो आप रख सकते हो। बाकी ओवरऑल माई डे इज़ डन फॉर द डे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी तो बाकी के काम करने बाकी है, घर का खाना वगैरह बनाना बाकी है, डिनर वगैरह बाकी है, तो अभी मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जिसके लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बट आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो। सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।